हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को वॉच करें। जैसे ही हम वीडियो लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास 11th ट्रिगोमेट्री का नेक्स्ट पॉइंट को लेकर हम आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो आज इन्हीं तीन चीज पर हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। अब हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता था इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पहचानने में कि साइन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, कॉस ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो अब यहां पर वो मामला खत्म हो जाएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इवन फंक्शन पे। तो इवन फंक्शन हमारा क्या बताता है, तो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन आप ले लीजिए, ठीक है, किसी तरह का हम एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ले लिए और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। एक फंक्शन को हम इवन फंक्शन तभी कहेंगे जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, ठीक है, और उसका कोई भी वैल्यू को हम पुट करें फॉर ऑल एक्स, माने उसका जो एक्स कोई भी वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट हमारा वही है। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम एक फंक्शन ले लिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब हमको ये देखना है कि ये फंक्शन जो है मेरा ऑड है कि इवन है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स दिया है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा जी, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उतना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स लिखेंगे, जो एक्स के जगह पर चेंज होगा। और कॉस माइनस थीटा क्या हमारा हो जाता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स। तो पुनः देखें कि ये हमारा किसके इक्विवेलेंट आ गया, एफ ऑफ एक्स के ही इक्विवेलेंट आ गया। मतलब कि एफ ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो जब इस तरह का कंडीशन हमारा फुलफिल होता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। तो कॉस एक्स जो हमारा एक फंक्शन जो हम अभी लेट किए थे, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो यही हम इवन और ऑड फंक्शन को हम पहचान लेते हैं। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के वैल्यू पुट करेंगे और उसको हम पता कर लेंगे कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स अब हम आपको बता दिया। ऐसे इवन ऑड पर और कहानी है, दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इवन ऑड निकालना है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो उस फंक्शन को हम कह देंगे कि यह फंक्शन इवन फंक्शन है। जैसे हम एक और देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स ले लिए, ठीक है। तो अब यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो टेन माइनस एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस टेन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, जो कि यहां पर तो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि जो हमारा tan x है, ये tan x इज नॉट इवन फंक्शन, यह इवन फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या कौन सा फंक्शन होगा, तो आगे देखिए कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, जो कि वो कंडीशन फॉलो हुआ है यहाँ, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स, ठीक है। जैसे हम tan x को यहाँ पे हम कह दिए कि यह इवन फंक्शन नहीं है, तो फिर अगर इवन नहीं है तो फिर ये ऑड होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालिए, तो साइन माइनस एक्स मिलने वाला क्या है हमको, जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माने माइनस साइन एक्स।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब इतना इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो आ गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह के आता है तो हम उसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो अगर हमको यहाँ पूछा जाएगा कि साइन एक्स किस तरह का फंक्शन है, टेन एक्स किस तरह का फंक्शन है, ठीक है ना, कॉट एक्स किस तरह का फंक्शन है, कॉसेक एक्स किस तरह का फंक्शन है, तो ये सब हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये जो भी हम जो लिखे हैं ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन में हमारा क्या आ जाता है, तो इवन फंक्शन में कॉस आ जाएगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए दोनों में हम माइनस एक्स ही निकालते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो वो इवन हो गया, और निगेटिव आ गया तो वो ऑड हो गया, ठीक है। अब यहां से हम सेक माइनस एक्स निकालेंगे तो सेक माइनस एक्स, सेक माइनस थीटा क्या होता है, बोल दीजिए सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया यहाँ सेक थीटा, सेक एक्स का वैल्यू हम यहाँ क्या लिया है एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किस तरह का कंडीशन फॉलो हुआ, इवन का। तो यहाँ पे हमारा इवन फंक्शन का कंडीशन फुलफिल हुआ, तो हम यहाँ पर सेक एक्स को कह देंगे सेक एक्स इज एन इवन फंक्शन। सेक एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। कॉस एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक है। साइन टेन कॉट सेक कॉसेक कैसा होगा, तो हमारा ऑड फंक्शन होगा। तो यही हमारा इवन और ऑड पहचानने का तरीका हो गया। जब भी हमको इवन और ऑड फंक्शन को पहचानना होगा तो हम इसी तरह से कोई कितना भी कैसा भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया हुआ है यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और ऑड और इवन हम फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला 2 याद रखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन पर, कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। हमारा मान लिया जाए कि साइन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड कितना होगा, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मेंस लेवल के लिए, तो ये चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब यहां डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है या अलजेब्रिक फॉर्म है, कोई भी वो पीरियोडिक है या नहीं, कैसे हम चेक करते हैं फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, और उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ठीक है, या फिर पीरियड उसका क्या होगा। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर टी, जब एक टी जो हमारा कोई एक नंबर पॉजिटिव नंबर होगा और वह इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सच दैट किस टाइप का, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ के लिए वो वैलिड होगा, तो उसको हम बोल देंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसी का एक और लिखा हुआ है द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, अब जो हमारा टी मिलेगा उसका लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब सबसे छोटा और वो भी पॉजिटिव वैल्यू। पीरियड मान लिया जाए कि हम निकाल रहे हैं तो इंटरवल, एक इंटरवल ही हमारा एक पीरियड होता है, जिस इंटरवल पर हमारा वैल्यू हमेशा सेम मिलते रहेगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं। हम दिखाएंगे आपको। तो द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच f of x plus t is equal to f of x for every x belongs to domain of f is called its period। अब उसी को फंड जो लिस्ट वैल्यू होगा वही हमारा फंडामेंटल पीरियड हो जाता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, जैसे हम एक फंक्शन लेट कर लिए एग्जांपल के तौर पर, f of x is equal to k for constant।
हम एक कांस्टेंट को लेट कर लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब यहां दिखाना है कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं। तो हम इसी फॉर्म पर उसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के लिख लेते हैं। यहां हम x में क्या चेंजिंग डाल दिए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के। तो हम पढ़े क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम यहां पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां क्या है, के रख दिए। ठीक है, अब यहां पे t, तो के वैलिड करने के लिए t का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। t कोई भी रियल वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। t इज एनी रियल पॉजिटिव वैल्यू। t कोई भी रियल पॉजिटिव के लिए वैल्यू है, वैलिड है, क्योंकि हम यहां पे कोई भी रियल नंबर को हम पुट करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से अब तो ये जब इस तरह का कहानी हो गया, क्योंकि t जो होना चाहिए, अगर t हमारा 0 हो जाए तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाता है, ये याद रखना है। तो यहां पे हम क्या लिए कि t यानी रियल पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उससे भी यहां पे क्या है, ये डिफाइंड हो जाएगा। चाहे भी यहां पर k इंटू टी लिख लो, ऐसे लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी के इंटू टी, ठीक है। किसी के लिए ये वैलिड है, वही हमको मिलने वाला है। तो अब यहां 0 नहीं मिलना चाहिए, 0 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के इंटू टी हमारा जब हमारा मिल गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट लिए, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। यहां पर क्योंकि हम यहां पर होना क्या चाहिए, तो t का जो होना चाहिए, t एक लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और जो वैल्यू एग्जिस्ट करे, यहां साफ लिखा हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू ए पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहां पे हम इंडिपेंडेंट ऑफ x कराना चाहे तो कोई भी यहां पे हम वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसमें x नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर इसका पूछा जाएगा कि बताइए इसका पीरियड क्या होगा, तो फिर पीरियड इसका नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन इसका पीरियड नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एक्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पीरियड निकालने के लिए क्या होना चाहिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ t for which f of x plus t is equal to f of x every x domain called period या फंडामेंटल पीरियड। तो कब, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, ठीक है, x से इंडिपेंडेंट। और अगर यहाँ x से इंडिपेंडेंट होना होगा तो x को 0 होना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट होना होगा तो कोई कंडीशन हमको लगाना होगा यहाँ पे x को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप हमारा दिया हुआ है, ये फंक्शन जो हमारा है क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन इसका हम पीरियड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक और फंक्शन को हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एक फंक्शन हम लिए एग्जांपल के तौर पे, इसके बाद हम थ्योरी टोटल समझा देंगे। सबसे पहले आप पीरियोडिक फंक्शन निकालने के लिए सीखिए और किसी भी फंक्शन का पीरियड कैसे निकालेंगे। अच्छा, साइन एक्स है। अब यहां क्या ये साइन एक्स पीरियोडिक है? अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो फिर इसका पीरियड क्या होगा? अच्छा, कोई भी फंक्शन को कैसे जानेंगे कि पीरियोडिक हो जाएगा? तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फार्मूला वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए हम कैसे पीरियोडिक पता करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही तो वैलिड कराते हैं।
अच्छा, फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, तो अब इसी को इस फंक्शन पे पुट करें, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, तो बोलो कि सर साइन एक्स प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से समझना है इसको। अब यहां पर क्या है कि जब देखो इस तरह का हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा आ गया, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन तब कहेंगे जब हमारा t इंडिपेंडेंट हो जाएगा x से, ठीक है, और t का कोई पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट, पॉजिटिव नंबर t इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इस तरह से। तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x जब भी जैसे ही होगा तो हम कह देंगे कि साइन एक्स पीरियोडिक है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू पढ़े हम एन पाई प्लस एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। जनरल सॉल्यूशन पढ़े हैं, जनरल वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर हमको t का जो वैल्यू है, t को इंडिपेंडेंट कराना है, t एक पॉजिटिव वैल्यू ऐसा हमको बताना है जिसमें x इंडिपेंडेंट हो, तो अगर x को इंडिपेंडेंट कराने का मतलब कि x नहीं आना चाहिए, x कट जाना चाहिए। तो अगर यहां x कब कटेगा, जब n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 4 6 8 लेंगे, यही वैल्यू ना लिया जाएगा, क्योंकि जब यहां पे इवन वैल्यू होगा तब ना ये पॉजिटिव आएगा, और नहीं तो फिर अगर ऑड लेंगे तो निगेटिव, या पूरा वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया तो हम यहां से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है इज पीरियोडिक फंक्शन। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया तब इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, तो अब पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, तो वह t का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हमारा होता है जिसपे, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं या फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो अब यहां पे अगर हम यहां पर n इज इक्वल टू 2 4 6 8 रखते हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, n पाई। तो n पाई कब आया, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो कहो कि अब इसका पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई डॉट डॉट। तो इस तरह से ये पीरियड हो गया इसका, लेकिन ये तो पीरियड हो गया, लेकिन हमको निकालना होता है फंडामेंटल पीरियड। ये इसका बहुत सारा पीरियड हो गया, मतलब हर 2n इतना है तो इसका वैल्यू सेम मिलेगा, उसी को हम पीरियड कहते हैं। तो अब इसका जो पीरियड बताना होगा फंडामेंटल पीरियड, तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। जो लिस्ट वैल्यू होगा वही फंडामेंटल पीरियड होगा। तो यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई, या इसी को हम फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं। फंडामेंटल पीरियड होने के लिए क्या होना चाहिए, जब भी फंडामेंटल पीरियड का बात आएगा तो फंडामेंटल पीरियड होने के लिए वो पीरियड का लिस्ट वैल्यू को हम देख लेते हैं। देखो यहां बहुत सारा देखा है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का हम पीरियड निकाल लेंगे। आप पीरियोडिसिटी चेक करना है तो वो चीज वैलिड होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जहां अगर हमारा हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं हो रहा है, या फिर t इज इक्वल टू निकालने के बाद 0 आ रहा है तो उसको कहेंगे नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। वैसा हम क्वेश्चन एक आध हम करके दिखा देंगे, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, नॉन पीरियोडिक आ जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि साइन एक्स, सर साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और साइन एक्स का पीरियड रटते थे पहले आप लोग कि साइन एक्स का रट जाओ, साइन एक्स कॉस एक्स और कॉसेक एक्स और सेक एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। क्यों होता है आप खुद यहां देख लीजिए। अब पीरियड निकालते कैसे हैं,
अभी हम जितना भी बोले, क्या बोले, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये सब का पीरियड 2 पाई होता है। सब का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। क्योंकि आप अगर ग्राफ से देखते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ इधर 1 -1 कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ग्राफ हम पढ़ाने वाले हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 या मिनिमम -1 तक जाता है। ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, इधर भी उसी तरह से माइनस में, ठीक है, लेकिन हमको पॉजिटिव। अब देखिए हमेशा ये जो यहां से यहां तक जो दिख रहे हैं यही हमेशा रिपीट हो रहा है। देखिए यही चीज, इसको उठा के यहां रख दीजिए, फिर यही सा हो जाएगा, फिर रखिए, तो यही पीरियड यही हमेशा चलते रह रहा है, यही पीरियड हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में हम पीरियड निकाल लेते हैं। तो हम पता कर लेंगे को साइन का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। समझ में आ गया, ठीक है। साइन का कितना पीरियड होगा, 2 पाई। यही देखो हमेशा रिपीट होते रहेगा, फिर यहाँ भी वैसे रिपीट, आगे जितना भी वही रिपीट होता रहेगा। तो ग्राफ से हम पीरियड बहुत आराम से ग्राफ देख कर निकाल लेते हैं कि कहाँ पर कितना ये हमेशा एक ही तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हम पता कर लेते हैं इसका पीरियड 2 पाई होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा 0 से लेकर 2 पाई, फिर यहाँ, तो इसके बीच का इंटरवल आप निकाल लीजिए ना कि कितना आ रहा है, 2 पाई। अब यहाँ 4 पाई, इसका डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 2 पाई, 2 पाई 0, 2 पाई, ठीक है। तो हम ऐसे भी इंटरवल हम ग्राफ से भी निकाल लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पीरियोडिसिटी वाला। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज को आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आपको पूरा थ्योरी लिख देंगे हम बोर्ड पे, उससे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एक और देख लेते हैं, निकालना कैसे इसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं हम tan x, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म का आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा, 4 को तो हम याद करवा दिए डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद भी और बहुत तरह तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है। तो पीरियोडिक से हम हर तरह का चीज को हम बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो पीरियोडिक में। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x है, तो कहो कि सर उसी तरह से कीजिए आप, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शन को पुट करेंगे तो tan x प्लस टी इज इक्वल टू tan x, फिर यहाँ पे वही tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू x प्लस टी इज इक्वल टू n पाई प्लस x। अब यहाँ पर क्या है, ये होता है n बिलोंग, वेयर n बिलोंग्स टू, या फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। तो ये तो देखने ही से ये x कटेगा तो इंडिपेंडेंट हो गया, t इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई। अब जब t इज इक्वल टू n पाई आ गया, t इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पर n किससे वैलिड है, 0 या +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो हमको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू रखना होता है। आपको पता है कि 1 रखेंगे तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। तो t इज इक्वल टू हम यहाँ पे n का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो मल्टीपल ऑफ पाई मिलते जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। क्योंकि n का कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी कोई भी पे भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे t इज इक्वल टू पाई आ गया, तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू tan x जो हमारा है इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, तो इसको कह देंगे कि tan x इज पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। जब ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया तो फिर अब इसका पीरियड कितना होगा, तो कहो कि सर पीरियड इसका जानते हैं कितना होगा,
पहले यहां से ऐसे लिख लीजिए, एक बार 1 पुट करेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई कितना पर भी, तो जो लिस्ट होता है वही इसका पीरियड होता है। तो यहाँ देखिए आप लिखे हैं t इज इक्वल टू पाई, तो इसका पीरियड कितना होगा पाई। तो याद रखना है tan x और cot x का जो पीरियड होता है क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, tan x और cot x का जो पीरियड होता है पाई होता है। क्लियर, क्योंकि यह पाई पर हमेशा जो ये पाई हम लाए हैं यहाँ, ये हमेशा पाई पर क्या होता है, मूव करते रहता है, पाई पर हमेशा रिपीट होता है। तो ग्राफ से भी हम इसको समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे कि इसका पीरियड, तो हम जब ग्राफ चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिखा देंगे और साथ ही साथ हमारा पीरियड भी। तो अगर वहाँ पे डायरेक्ट पीरियड बताते कि देख लो इसका पीरियड ही होगा तो नहीं समझ में आता। इसलिए हम क्या है, इसके आगे वाला वीडियो मेरा ग्राफ से रिलेटेड आएगा। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का हम ग्राफ स्केच करेंगे और वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और पीरियड भी बताएंगे। तो अभी तक आप क्या है सीख गए, क्या क्या सीख गए कि सर साइन कॉस और सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई और tan कॉट का पीरियड पाई काहे होता है। तब आप देख लो, यहाँ हम दिखा दिए पीरियड निकाल के भी कि जो देखो पीरियड बहुत सारा है, यह हमेशा इस पर एक ही ग्राफ इसका आएगा, लेकिन जो सबसे छोटा होता है उसी को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो यह हमारा पीरियड हो गया। अब कुछ पीरियोडिक फंक्शन का कुछ की पॉइंट है 4-5 ठो, उसको मैं लिख दे रहा हूं जिसको आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हम लिख दिए हैं। इतना याद करने से आपका बहुत काम हो जाएगा और ऐसे पीरियोडिक फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो sin x cos x sec x cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई, अभी हम आपको बता दिए। tan x एंड cot x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई। mod sin x cos x tan x cot x sec x, ठीक है, इसका जो हमारा ये पीरियोडिक फंक्शन है, अब ये सब का पीरियड क्या हमारा हो जाता है पाई। ठीक है, क्योंकि ये चीज को आपका ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर दिखाना चाहे तो देखो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन जब हम यहाँ मॉड लगा देंगे तो पूरा पॉजिटिव वैल्यू तो ये भी आ जाएगा ऊपर ही, तो हमेशा इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा। तो हम 0 से लेकर पाई, फिर 2 पाई 3 पाई रिपीट होते जाएगा। तो यही तो फंडामेंटल पीरियड हो गया। ठीक है, फिर साइन कॉस सेक और कॉसेक टू द पावर n होगा तो पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन पीरियड का कंडीशन बदल जाएगा। अगर यहाँ पर n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड है, जैसे हम निकालना चाहे तो साइन क्यू एक्स का पीरियड निकालना है, तो साइन क्यू एक्स का पीरियड क्या होगा, तो ये क्या है ऑड, तो 2 पाई होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड निकालना तो क्या है इवन, तो इसका पीरियड का लिखेंगे हम पाई। ये नहीं कि हम याद कर लिए कि साइन का पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई लिख देना है, नहीं, क्योंकि जब पावर होगा तो उसका पीरियड चेंज होगा। तो यही बताए हैं कि अगर इन चारों का अगर पावर ऑड है तो 2 पाई, इवन है तो पाई। क्लियर, tan और cot में जब पावर n होगा तो पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन उसका पीरियड पाई होगा, चाहे वह ऑड हो या इवन हो, पीरियड हमेशा पाई लिखना है। और बहुत देखिए 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है मेंस में पीरियोडिक फंक्शन से। क्या है कि इफ अ सर्कुलर एफ ऑफ एक्स, सर्कुलर इसलिए क्योंकि देखिए ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस एक्स टाइप का दिया है। ठीक है, इफ अ सर्कुलर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, वो पीरियोडिक होगा विथ पीरियड टी, उसका जो कि पीरियड टी भी होगा, देन k इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी बाई वैल्यू ऑफ ए, ई वाला ए। जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 साइन 3x, 10, तो ये k बन गया, ये साइन 3x आ गया, ये सर्कुलर में 3x 4x 5x, तब सर्कुलर हो गया। या 3x प्लस 5 आ जाए, यहां लिख दे, ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, अब इसका ये तो हमको पता हो गया कि सर ये पीरियोडिक है, लेकिन पीरियड क्या होगा। अब अगर पीरियोडिक है कि नहीं इसको चेक करने के लिए
फिर या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, अगर ये फॉर्म साफ पता चल रहा है तो पीरियोडिक है, ये चेक किया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो टी का मतलब क्या किया, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म, तो ये साइन एक्स है, साइन एक्स है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है जी, तो साइन एक्स का पीरियड पढ़ा है 2 पाई होता है बाई, और यहाँ पर ए एक्स वैल्यू ऑफ ए तो मॉड ऑफ 3, तो 2 पाई बाई 3 इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाई 3। यही क्वेश्चन को बनाएंगे तो यही वाला मेथड को एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लगाकर तो भी हमारा वैल्यू लास्ट तक यही आएगा, ठीक है। अगर हम उसको इस तरह से बनाना चाहिए, ये हम डायरेक्ट विथ फार्मूला हम आपको दिखा दिए कि ये इतना हमारा आएगा, ठीक है। एफ ऑफ 10 sin 3x लिखा हुआ है तो उससे हमको कोई अगबकाना नहीं है। इसका पूछा जाएगा कि पीरियड क्या होगा, तो जब कभी भी सर्कुलर टाइप का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बस ये ट्रिगोमेट्री फॉर्म ये जो है इसका पीरियड निकालिएगा, ऊपर में लिखा जाएगा। बाकी ये ए एक्स देख लो, यहाँ एक्स तो वैल्यू ऑफ ए 3 है तो 3, अगर यहाँ -3 रहा तो इसीलिए मॉड लगाया गया है, पीरियड नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम पीरियड में पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ माइनस भी करेंगे तो पीरियड मेरा वही आएगा, क्लियर। तो आप पीरियोडिक फंक्शन को बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेकर बनाकर जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट तक यही वैल्यू हमारा 2 पाई बाई 3 ही आएगा, क्लियर। तो ये कर दिया। अगला वीडियो हमारा ग्राफ से रिलेटेड आएगा और इसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मेरा, उससे हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड एंगल, फिर इस तरह से हम अपना मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल पर चलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।